बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब घर पर सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि इस कोरोना काल में हम एक दूसरे से दूर हैं, तो पढ़ाई का माध्यम भी ऑनलाइन है। तो आइए, आज मैं कक्षा 10 का गणित विषय का पहला वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें हम अध्याय 2 से प्रारंभ करेंगे। अध्याय 2 है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है? किसी भी चर राशि से बना हुआ ऐसा पद जिसकी घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। वो एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, तो वो बहुपद कहलाता है। चर राशि वो राशियां होती है जिनका मान आप बदल सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उसकी जो पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है। जैसे अगर कोई x² + 10x + 7 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बच्चों, जो हमारा प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, शून्यक क्या होते हैं? शून्यक जो बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शून्यक। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, y = px है, तो आप देखेंगे कि जो x अक्ष पर जहाँ पर कट रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहले चित्र में आप देखिए, x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरे चित्र में आइए, इसमें देखिए x अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद आप तीसरे चित्र में आइए, देखिए 1 2 3 तीन स्थान पर ये x अक्ष को काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद चौथे चित्र में देखिए, शून्यकों को 2 स्थानों पर काट रहा है, तो x अक्ष को 2 स्थानों पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। उसके बाद आप अगले चित्र में आइए, देखिए कितने स्थानों पर कट रहा है? 1 2 3 और 1 4, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। इसको देखिए 1 2 और 1 3, तीन स्थानों पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये आपकी जो पहली प्रश्नावली है वो हल हो गई है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात 2 होती है वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² + 3x + 7, देखिए x यहाँ चर राशि है। इसी प्रकार y² + 8, यहाँ पर y चर राशि है। 7z² - 3, यहाँ पर z चर राशि है। और देखिए सबकी घात 2 है, तो इसलिए क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। तो देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है? अब आपको पता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है ax² + bx + c। इसके दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल योगफल क्या होता है? अल्फा + बीटा = -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। देखिए, x का गुणांक b है, x² का गुणांक a, तो ये हो जाएगा आपका -b/a। उसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अचर पद / x² का गुणांक। अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म c, और x² का गुणांक a है, तो ये हो जाएगा c/a। द्विघात बहुपद है आपका x² - शून्यकों का योग × x + शून्यकों का गुणनफल। अगर आप अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। तो बच्चों, आइए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो हमारा प्रश्न है वह है x² - 13x + 40। तो देखिए, सबसे पहले आप ये मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। इसके लिए आपको x² का गुणांक 1 है और 40 जो अचर पद है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। 41 जा 40, तो 40 के आप फैक्टर कर लीजिए। 2, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 5 से। तो देखिए, यहाँ से आपको ऐसा टर्म फाइंड करना है कि जिससे 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 40 आए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। देखिए 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13।
और 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40। तो इस प्रकार इसे आप हल कर लेंगे और शून्य को उसके ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों देखिए इसके गुणनखंड कर लेंगे आप, 2 2 जा 4 20, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 13। तो इसे आप 8 प्लस 5 लिख देंगे। फिर आप बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज कर लेंगे। फिर दो का पेयर लेके इसके आप शून्य ज्ञात कर लेंगे, बहुपद के शून्य। ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। ये तो आपका आंसर हो गया। आप सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 की तुलना आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लेंगे। तो देखिए a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 13 और c बराबर 40। अब देखिए शून्यकों का योग क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस तो रहेगा, फिर अंदर और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 13। फिर आप देखिए अपने शून्य भी जोड़िए आप, एल्फा प्लस बीटा, तो वो भी 13 आ जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 40, और इनके जो शून्य का उनका गुणनफल भी कितना आ जाएगा 40। तो बच्चों इस प्रकार आप प्रश्न हल कर लेंगे आसानी से। मैं आपको 2-3 प्रश्न दे रहा हूँ, इसकी सहायता से आप उन्हें हल करेंगे। और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए। बच्चों इन 3 प्रश्नों को आप हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। कहीं पर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।